अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम वकार हसन है और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी एस 2021 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ऐसे के लिए और क्या आपको इनको क्रैम करना चाहिए या क्या सोल्यूशन है जिससे आप पेपर अटैम्प्ट अच्छा कर लें। तो सी एस में एक चीज़ याद रखें कि आपकी जो एबिलिटीज़ होती हैं ना सोचने की और फिर उसको कन्वर्ट करने की अपनी थॉट्स को पेपर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो बच्चे पूछते हैं ये बड़ा गलत ट्रेंड है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कॉमन सेंस है आपकी, आजकल के हॉट इश्यूज कौन से हैं। इकॉनमी है आपकी पाकिस्तान की, डेमोक्रेसी है, करप्शन है, गवर्नेंस है आपकी, कोविड-19 है, उसका एजुकेशन पे इम्पैक्ट, उसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट, आपका जो से है वर्ल्ड का क्या ऑर्डर बनेगा कोविड के बाद, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी कश्मीर के ऊपर स्टैंस, आप पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, पॉवर्टी आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का, ये वो सारे इश्यूज हैं जो कि आपको वैसे ही तैयार हो जाते हैं। सी एस की अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको ये इश्यूज वैसे ही पता होने चाहिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सी एस एस के होते हैं वो जब आप पूछते हैं तो आप अपने आप को एक ब्रैकेट में कन्फाइन कर रहे हैं कि जी ये 10-15 टॉपिक्स हम ये कर करके जाएंगे। असल तैयारी सी एस एस की ये होती है कि आप में एबिलिटी हो जनरेट करने की किसी भी ऐसे को देख के। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि 90% बच्चे जो से होते हैं वो लोग ये एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप ही नहीं कर पाते इवन सी एस एस की स्टडीज़ के दौरान। वो क्यों? क्योंकि आप लिखते नहीं हो। अच्छा, आप लिखना क्यों ज़रूरी है? जब आप लिखते हो ना तो आपका माइंड एंगेज होता है, आपका माइंड थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आप सोचते हैं, आप लिखते हैं, आप सोचते हैं, आप लिखते हैं। आपकी जो थिंक करने की एबिलिटी होती है ना, ग्रो करने की एबिलिटी, वो बढ़ती है। क्वेश्चन को एनालाइज उसको सिर्फ उसके एनालिसिस करके क्वेश्चन के आंसर कन्वर्ट करने में, बनाने में आपका माइंड तब हेल्प करता है जब आपने उसको उस हैबिट में डाला हो, जब आपने अपने माइंड को क्रिटिकल थिंकिंग करने के प्रोसेस में डाला हो, तब जाके आपका माइंड पेपर में वर्क करता है। अब होता इशू ये है कि पेपर में ऐसे आ गया कि आपका पाकिस्तान का जी कोविड का इम्पैक्ट और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हुआ, कैसे कैटर कर सकते हैं। आपने तैयार किया हुआ ऐसे कोविड-19 और इम्पैक्ट्स ओवरऑल आपने तैयार किए हुए। अब वहाँ पे क्रिएट करना पड़ जाता है ऐसे। क्रिएट होता नहीं है बच्चों से, क्यों? क्योंकि उनका माइंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि लिखना क्यों ज़रूरी है। इवन यूनिवर्सिटी में भी आप लोग क्या काम करते थे? असाइनमेंट लिख के दे दी। कभी किसी ने बताया आपको कि असाइनमेंट आप लिख के क्यों देते थे? इसलिए क्योंकि आप जब असाइनमेंट लिखते थे, जब आप ऐसे लिखते हैं, आपकी स्किल बनती है। स्किल बनती है आपको एनालिटिकली किसी चीज़ को थिंक करने की। आपका माइंड थॉट प्रोसेस में ग्रो करता है और वो थॉट प्रोसेस आपको सी एस एस में चाहिए होता है। तो जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि 10 टॉपिक तैयार कर लें, 15 तैयार कर लें, भाई आप 50 टॉपिक तैयार कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सी एस में नॉर्मली आप लोग जब करंट अफेयर तैयार करते हैं, पाकिस्तान अफेयर तैयार करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज आपको मिल जाता है, काफ़ी हद तक मिल जाता है, जो मतलब साल से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी रीडिंग की हैबिट है ऐसे बच्चे की। इशू ये आता है कि अब आपका माइंड उसको अब आपके पेपर में ऐसे देख के उसको क्रिएट करेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है वहाँ बैठ के ऐसे, तो आपका माइंड तो सपोर्ट ही नहीं करेगा आपकी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो क्रैम किया होगा आप उसकी सपोर्ट लोगे कि मैंने वो याद किया था, वही लिख देता हूँ। जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा मैं तो अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि आप लोग ऐसे लिख के दो मुझे, ऐसे लिख के दो और फिर उसको एवेल्युएट करवाओ। जब तक आप ऐसे लिखोगे नहीं, जब तक आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, ना आपके माइंड की वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ना आपके माइंड जो सा है वो किसी भी चीज़ के बारे में अपना कोई व्यूज़ या ओपिनियन जनरेट कर पाएगा। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक ऐसे जनरेट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप क्या करोगे? डिपेंड करोगे मटेरियल्स पे। किस मटेरियल पे? किसी के ऐसे के मटेरियल पे, किसी एकेडमिक के मटेरियल पे, कहीं आप आर्टिकल याद कर लोगे, कुछ पेपर्स याद कर लोगे। दूसरी चीज़, बच्चे कहते हैं स्टैट्स और ये सारी चीज़ें याद ना हो। बिल्कुल भाई, आपने तैयार तो करनी होती सी है इसके लिए, लेकिन यही स्टैट्स और यही चीज़ें फिर आप कंबाइन करके मुख्तलिफ एंगल से इनको कंबाइन करके ये कैसे क्रिएट करते हो। अगर आपने स्पेसिफिकली ये कैसे मटेरियल तैयार किया हुआ वुमेन एम्पावरमेंट, उससे हट के आ जाता है जी कंस्ट्रेंट्स। आपका आ जाता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या है वुमेन एम्पावरमेंट में। तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट भी तैयार किया होता है, कंस्ट्रेंट्स वाला तो पोर्शन आपने छोड़ दिया, वहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपकी वो एबिलिटी किसी भी टॉपिक को जनरेट करने की वो नहीं बनी होती। वो चूंकि बनी नहीं होती, पेपर में जाके आप लोग क्या करते हैं, आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाता है।
کیوں اسٹک ہو جاتا ہے؟ اس نے ایبلٹی تو بنائی نہیں ہوتی جنریٹ کرنے کی آئیڈیاز کو، جنریٹ کرنے کی آپ کے اوپینینس کو. آپ کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کہ میرا اوپینین، کیونکہ آپ نے کبھی اپنا اوپینین لکھ کے چیک بھی نہیں کروایا ہوتا. یہاں پہ آ کے بچے جو سے ہیں وہ اسٹک ہو جاتے ہیں پیپر میں، اور اس کے بعد چونکہ وہ جو کویشچن پوچھا ہوتا ہے اس کا آنسر جنریٹ نہیں ہوا ہوتا، اس لیے وہاں پہ آپ شیکی ہوتے ہیں. شیکی ہونے کے بعد ایک تو ایک ارریلیونٹ ہو گیا ایسے، پھر کمپلیٹ بھی نہ ہوا، اور پھر اس میں گرامر اور اسٹرکچر مسٹیک ویسے ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لکھنے کی اہمیت کیا ہے، سی ایس ایس میں لکھنے کی اہمیت کیا ہے، اس سے پہلے لکھنے کی اہمیت کیا ہے. تو امپورٹنٹ ایسے سی ایس ایس 2021 کے لیے آپ کو بتائیں کامن سینس ہے. آج کل کے ہاٹ ٹاپکس ہیں بھائی، ایجوکیشن، آپ کا ہیلتھ سیکٹر، کووڈ-19 اس کا اکانومی پہ امپیکٹ، دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ، ورلڈ آرڈر کیا بنے گا، آپ کی فارن پالیسی، کشمیر پہ آپ کا سٹینس، یو این کا رول آپ کا کشمیر کے اوپر، آپ کی پاورٹی، وومن امپاورمنٹ، وومن کے جو ایمرجنگ رول ہے، جو ایک ویو چلی کچھ عرصہ پہلے وومن امپاورمنٹ کی، وہ اس سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے. آپ کے اکانومیز میں سے کوئی ایک برانچ پوچھ لیں گے اکانومی کی کہ وہ اکانومی کیسے ہے، آپ کی ریفارمس کے متعلق پوچھ لیں گے، سول سروس ریفارم کے متعلق آ سکتا ہے، آپ کا کلائمیٹ چینج، پولوشن اور کووڈ کا آپس میں ریلیشن، یہ سارے ایسے کامن سینس ہے کہ یہ آ سکتے ہیں. لیکن بات ہوئی ہے کہ جتنے مرضی لمبی لسٹ میں آپ کو بنا دوں ایسے رائٹنگ کے لیے کہ یہ سارے ٹاپکس آپ تیار کر لیں، آخر میں وہی بچہ کامیاب ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ٹاپک سیدھا نہیں آنے والا کہ اس پہ لکھیں. اب آئیں گے پیپرز تو آپ لوگوں کو وہاں پہ بیٹھ کے اپنے مائنڈ کو کہنا پڑے گا یہ جنریٹ کرو. تو آپ کا مائنڈ تو اگر جانتا ہوگا جنریٹ کرنا تو کر دے گا، نہیں جانتا ہوگا کہے گا آئی ایم سوری. تو اس لیے آپ ابیلٹی پیدا کریں ایسے لکھنے کی، وہی آپ کو سی ایس ایس میں کامیاب کرے گی، اور وہ آئے گی جب آپ لکھو گے اور چیک کرواؤ گے. دیکھتے رہیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.